आपको बता दें कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर अमेरिका ने सबसे बड़ी चोट की है। CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। अमेरिकी सदर बाइडेन ने खुद जवाहिरी की मौत की तस्दीक की है। लादेन की मौत के बाद दहशतगर्दाना तंजीम अलकायदा को यह सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका की CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रोन हमला किया जिसके निशाने पर अल जवाहिरी था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम में यह अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए का ऐलान किया था। अमेरिका का दावा है कि अल जवाहिरी को मारने के इस कामयाब ऑपरेशन में किसी शहरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में अमेरिका की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लादेन को अमेरिका ने करीब 11 साल पहले एक ऑपरेशन में पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था। आज की सबसे बड़ी खबर है जो दे रहे हैं आपको इस वक्त, दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का कामयाब ऑपरेशन सरअंजाम हुआ है। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। काबुल में ड्रोन हमले में मारा गया अल जवाहिरी। 31 जुलाई को हवाई हमला हुआ था। जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन का ऐलान किया था अमेरिका ने। तकरीबन 11 साल पहले उस वक्त अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में मार गिराया था और तब से लेकर अब तक अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है दहशतगर्दी के खिलाफ। अल जवाहिरी की मौत की तस्दीक खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. सबसे बड़ा अपडेट है ये, आपको बता दें कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की अमेरिका ने। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया अमेरिका की जानिब से। आपको बता दें कि उस वक्त ओसामा बिन लादेन अलकायदा का चीफ था और उसके मरने के बाद अल जवाहिरी चीफ हो गया अलकायदा का, जिसे एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया अमेरिका ने। तो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में लादेन को मारने के बाद अल जवाहिरी का खात्मा अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसका ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुद किया और दावा किया कि जवाहिरी की मौत के साथ ही इंसाफ हो गया है। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी की मौत की खबर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुद दुनिया को दी। हालांकि बाइडेन एक बार कोरोना से उबरने के बाद दोबारा उसकी जद में आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अल जवाहिरी की मौत की खबर दुनिया को देने के लिए वो मीडिया के सामने आए और व्हाइट हाउस के बाहर ब्लू रूम बालकनी से मीडिया को खिताब किया। एक 31 जुलाई को हवाई हमला किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में और वहीं पर अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके इस ऑपरेशन में किसी शहरी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और अब मौजूदा अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार दिया है। तो अफगानिस्तान में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद तालिबान का भी रद्द अमल सामने आया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने माना कि काबुल के शेरपुर इलाके में 31 जुलाई की रात में स्ट्राइक हुई। हालांकि इस दौरान उन्होंने अल जवाहिरी की मौत का जिक्र नहीं किया। मुजाहिद ने मजीद कहा कि जांच में पता चला है कि इस हमले को अमेरिकी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन अटैक की मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। आखिरकार अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुद इस बात की तस्दीक की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक के दौरान
एक एयर अटैक के दौरान अल जवाहिरी मारा गया। अलकायदा का मौजूदा चीफ था अल जवाहिरी, जिसे मार गिराया अमेरिका ने। इस पर तालिबान के तर्जुमान ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हालांकि उन्होंने अपनी बात कहते हुए अल जवाहिरी की मौत का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना कि काबुल के उस इलाके में एयर स्ट्राइक हुई। आपको बता दें कि जवाहिरी की मौत पर अमेरिका ने $25 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ था। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है आज की जो आप तक पहुंचा रहे हैं मुसलसल।